देखिए, कल मैंने आपको एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के बारे में बताया था। तो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में कितने आते थे ऑर्गेनेल्स? कौन कौन से ऑर्गेनेल्स थे? जूली, खड़े होके बताओ जरा, कौन कौन से ऑर्गेनेल्स आते हैं? हाँ, देखिए सीधे सीधे बढ़ाकर बता रहे हैं आप लोग, उल्टा सीधा। मैंने क्रम से आपको पहला बताया था ईआर, दूसरा गोल्गी बॉडी बताया, फिर लाइसोसोम बताया, वैक्यूल। एक दूसरे से कोरिलेटेड रहते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेटर में फंक्शन करते हैं। इस वजह से इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत लिया था। दूसरी बात मैंने बताई थी कि ये चारों के चारों जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं। चारों के चारों सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं, यानी इनके चारों सिर्फ एक ही लेयर पाई जाती है। नेचर में प्रोटीन लिपिड होगी, लेकिन लेयर एक ही होगी मुख्य रूप से। तो ये चीज़ बताई थी। अब इसके बाद ऐसे ऑर्गेनेल्स जो आपकी बुक्स में दिए हुए हैं जो एक दूसरे के कोऑर्डिनेट में फंक्शन नहीं करते हैं, उनके बारे में आप और हम लोग चर्चा करेंगे। क्या उनके बारे में चर्चा करेंगे? तो जैसे सबसे पहले लेयर के रूप में मैं बता रहा हूँ, एक सेल वाल पाई जाती है उन जो कोऑर्डिनेट में फंक्शन नहीं करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हैं, क्लोरोप्लास्ट हैं, उनको मैं बाद में बताऊंगा। पहले एक लेयर रह गई है आपकी इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्लांट सेल में, क्या प्लांट सेल में, फंगस में और आपके शैवाल यानी एल्गी में एक लेयर और पाई जाती है। उस लेयर को ही क्या कहा जाता है? सेल वाल यानी कोशिका भित्ति के नाम से जाना जाता है। पहली चीज तो ये कि सेल वाल क्या होती है, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो सबसे पहले नॉन लिविंग लेयर है, ये चीज ध्यान रखें। नॉन लिविंग का मतलब सब जानते हैं। पहले एक चीज मैं बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि लिविंग का मतलब क्या होता है। आप अपने आप को कैसे सिद्ध करोगे कि लिविंग हूं? मैं मतलब लिविंग हूं कि मरा हुआ हूं, कि निर्जीव हूं? मैं सजीव हूं, मतलब लिविंग हूं। तो कैसे कह सकते हो कि मैं लिविंग हूं? जो लोग जीव चल के मैं पहुंच गो चौकते फिर जो लिविंग है होगा क्या? उपापचय क्रिया, यानी कि जिनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी उपापचय क्रियाएं होती हैं, उनको लिविंग या सजीव कहा जाता है। जिनमें ये क्रियाएं बंद हो जाती हैं, उपापचय क्रियाएं बंद हो जाती हैं, उनको मृत कहा जाता है। क्लियर हो गया? किसको मृत कह रहे हैं, किसको? यानी उपापचय क्रियाएं हो रही हैं तो सजीव यानी लिविंग, और बंद हो गई हैं तो यानी मृत यानी डेथ। और जिनमें पूर्व में कभी नहीं हुई और ना होंगी आगे, तो उनको नॉन लिविंग कहा जाता है, निर्जीव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्जीव। अब आपसे कोई कहे कि निर्जीव के उदाहरण बताओ, तो बताओगे क्या? हाँ बताओ। ये चेयर, हाँ डस्टर हो गया। मूर्खों की दुनिया में रहने वाले लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि लकड़ी क्या होती है? डेथ होती है कि नहीं होती है? हाँ, तो ये डस्टर क्या है? लकड़ी है। हाँ, तो फिर वो बोलो ना क्लियर। मतलब सीधे सीधे बेटा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, तुम लोगों को कितने हिंट देता हूँ अच्छे ढंग से, कि जैसे आयरन है, ये नॉन लिविंग है। चेयर है, चेयर भी आपकी क्या है? नॉन लिविंग में, लेकिन पूरा पार्ट नहीं आ रहा है। लकड़ी जो पार्ट है वो डेथ है, और जो आयरन पार्ट है वह क्या है? नॉन लिविंग है। क्या? नॉन लिविंग है। डस्ट पार्टिकल्स हैं, मिट्टी है, ये चौक है, ये क्या है? अपने शरीर के साइटोप्लाज्म में जो यौगिक पाए जाते हैं वो सजीव के रूप में फंक्शन करने, लेकिन नॉन लिविंग से ही मिलकर बने होते हैं। अब ध्यान होगा पीछे में बताया कि नॉन लिविंग से ही जीवन की उत्पत्ति वैज्ञानिक ने बताई थी। वास्तव में आगे चल के ऊपर ने वही सिद्ध किया कि कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाता है? नॉन लिविंग मटेरियल पाए जाते हैं, वही आगे मिलकर साइटोप्लाज्म बनाते हैं। और साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका के अंदर पाए जाने वाला एक द्रव होता है। तो क्या कहने का मतलब हुआ सीधे सीधे कि लिविंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी पाई जाती है, नॉन लिविंग जो कि मुख्य रूप से मेटाबॉलिक एक्टिविटी कभी नहीं हुई और ना आगे होंगी, उनको क्या कहा जाता है? नॉन लिविंग। और डेथ जिनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी पूर्व में होती थी लेकिन
वर्तमान में समाप्त हो चुकी है, मतलब नहीं हो रही है, तो उसको क्या कह दिया, डेथ कह दिया। तो ये सेल वॉल जो लेयर है वो नॉन लिविंग लेयर होती है। क्या नॉन लिविंग लेयर होती है। अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों ओर पाई जाती है। अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों ओर पाई जाती है। पहली चीज तो ये ध्यान कर लें, किस किस में, प्लांट में पाई जाती है। दूसरा फंजाई में पाई जाती है। तीसरा एल्गी में पाई जाती है। प्लांट सेल में जो रहती है सेल वॉल, सेल वॉल की चर्चा कर रहे हैं तो बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सेलुलोज, पेक्टिन, हेमीसेलुलोज या लिग्निन, सुबेरिन आदि पदार्थों का बना होता है। लेकिन मुख्य और मिनरल्स भी होते हैं, ये भी चीज मैं बता दूं आपको, कैल्शियम वगैरह मिनरल्स भी पाए जाते हैं। लेकिन मुख्य जो घटक होता है, कंपोनेंट होता है, वो क्या होता है बेटा, सेलुलोज होता है। मुख्य कंपोनेंट क्या होता है, सेलुलोज के रूप में होता है। ये जो फंजाई में जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल क्या अभी तक समझ चुके होंगे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल, इसके चारों ओर जो लेयर पाई जा रही है उसी को सेल वॉल कह रहे हैं। एनिमल में नहीं पाई जाती है, एनिमल में नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल जो रहती है उनमें भी मतलब आपके दूसरे रूप में पाई जाती है सेल वॉल। जैसे आपका फंजाई में पाई जा रही है, वो काइटिन की बनी होती है। काय की बनी होती है, चिटिन मत पड़ा ना, काइटिन बोलते हैं, क्या काइटिन की बनी होती है। अब एल्गी में भी मुख्य रूप से जो रहती है वह सेलुलोज है, मैनोस है, इनकी मुख्य रूप से बनी हुई रहती है। तो ये है कि प्लांट सेल कहाँ पाई जाती है और काय काय की बनी होती है। अब जैसे फंक्शन देख लें तो काय का कार्य करती है, प्रोटेक्शन, मतलब प्रोटेक्शन का मतलब सुरक्षा करने का कार्य करती है। मैकेनिकल, शॉक एब्जॉर्ब, या मतलब ये कहा जाए मैकेनिकल शॉक से मतलब है, या फिर बैरियर का कार्य, बैरियर कार्य कर देते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना और बैरियर, आपने बैरियर तो सुना होगा सभी ने, कि मतलब किसी एक लगा रहता है रोड पे, इस प्रकार से डाल दो वो बैरियर हो गया, अवरोधक हो गया। क्या हो गया, अवरोधक हो गया। तो ये जो सेल वॉल होती है, ये सेल वॉल जो आउटर फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, उनको प्रवेश करने से रोकने का कार्य करती है, या प्रवेश करने से रोकने का कार्य करती है। इस वजह से क्या कह दिया, ये अवरोधक के रूप में कार्य करती है। क्या अवरोधक के रूप में मुख्य रूप से ये कार्य करती है। तो ये आपके इनके क्या है, फंक्शन आपको बताने हैं। अब सीधे सीधे आती है इसकी स्ट्रक्चर। क्या आती है, स्ट्रक्चर यानी संरचना। तो संरचना में मतलब पहले तो आपको ये बताना चाहिए कितनी लेयर होती हैं। मुख्य रूप से जो बताया जाए कि इसकी जो लेयर है वह दो ही लेयर होती हैं। नंबर एक बाहर की लेयर है, प्राइमरी सेल वॉल कहलाती है। अंदर की जो है वह क्या कहलाती है, सेकेंडरी सेल वॉल कहलाती है। लेकिन वैज्ञानिक फ्रे विस्लिंग जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने अनावृत बीजी पौधों, मतलब जिसमें पेड़ पौधे फूल वगैरह जो नहीं होते उन्हीं को तो कहते हैं अनावृत बीजी, पहले बता चुका हूँ। अनावृत बीजी पेड़ पौधों के मुख्य रूप से जो वाहिनिकाएं होती हैं, उनमें एक तीसरी लेयर भी देखी थी अंदर की साइड में, जो जाइलन नामक पदार्थ की बनी होती है। उसको टर्सरी सेल वॉल कहा जाता है, एक तृतीयक सेल वॉल कहा जाता है। लेकिन वो हर किसी में नहीं पाई जाती। ये जो दो लेयर है आपकी, प्राइमरी लेयर और सेकेंडरी सेल वॉल लेयर है, ये सभी में पाई जाती है। इसके ऊपर बाहर की ओर एक लेयर और होती है जिसको मिडिल लैमिला कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है, मिडिल लैमिला के नाम से
जाना जाता है। अब मिडिल लेमिला है, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि देखो मैं सबसे पहले लिख रहा हूं मिडिल लेमिला। तो मिडिल का मतलब क्या होता है, तो ये तो लेयर मध्य में होना चाहिए, नाम से स्पष्ट हो रहा है मिडिल लेमिला यानी मध्य में होना चाहिए, लेकिन ये बाहर होती है। अब मैं अभी बताऊंगा बाहर कैसे होती है। दूसरी कौन सी, प्राइमरी लेयर, प्राइमरी सेल वॉल। और तीसरी जो होती है वो बेटा कौन सी, और कुछ में जैसे अनावृत बीजी पौधे का, कुछ में मुख्य रूप से आपके टर्सरी सेल वॉल भी पाई जाती है, तृतीय। अब देख लें बना के, चित्र बना के, अब उनकी कौन सी कहां पाई जाती है उसके माध्यम से देखते हैं। देखिए तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल लिख देते हैं, संरचना। कोशिका भित्ति की संरचना। तो कोशिका भित्ति की संरचना में कौन कौन सी मैंने लेयर बताई आपको। नंबर 1 मिडिल लेमिला, नंबर 2 प्राइमरी सेल वॉल, नंबर 3 सेकेंडरी सेल वॉल। देखिए कि देखो मिडिल लेमिला का मतलब समझ लो कि मिडिल नाम क्यों दिया गया, और मैं इसको इधर बाहर भी भित्ति कह रहा हूँ। आगे चल के फिर मैं ये कहूँगा कि वास्तविक जो बाहरी सेल वाल है वो ये वाली है। देखिए दो कोशिकाएं, एक कोशिका ये है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल वाल की मिडिल लेमिला मतलब सेल वाल की भित्ति है, और ये मिडिल लेमिला। दूसरी सेल मेम्ब्रेन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब, और ये क्या है, सेल वाल है। कि कौन सी, प्राइमरी सेल वाल। ध्यान से सुने, ये प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली की इसको अपन क्या बोल रहे हैं, सेल वाल बोल रहे हैं, लेकिन सेल वाल में कितनी लेयर पाई जा रही है, 2 लेयर पाई जा रही है, 2 लेयर पाई जा रही है, प्राइमरी सेल वाल और सेकेंडरी सेल वाल। इधर मैं लिखे बैठा हूँ, यहाँ तीसरी सेल 3 लिखे बैठा हूँ, लिखा हूँ कि नहीं, ध्यान से सुन लेना। तो ये जो मिडिल लेमिला ये है ML, ये मिडिल लेमिला है, तो ये 2 कोशिकाओं के बीच में पाई जाती है और उनको जोड़ने का कार्य करती है। 2 कोशिकाओं के या 2 सेल वाल के बीच में पाए, 2 कोशिकाओं के सेल वाल के बीच में पाए जाने वाले एक जो लेयर होती है उसी को मिडिल लेमिला कहा जाता है। ये ध्यान रखना। क्लियर बात हो रही है कि नहीं हो रही है जूली? सीधे सीधे क्या कहा कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल वाल, सेल वाल में लेयर बताई, जो बाहर की साइड में होगी वो प्राइमरी होगी, अंदर की साइड में जो होगी वो सेकेंडरी होगी। तो ये प्राइमरी सेल वाल और ये मिडिल लेमिला, तो ये बाहर हो गई कि नहीं हो गई, ये हो गई। लेकिन ये क्या है, 2 कोशिकाओं के बीच में जोड़ने के लिए पाई जा रही, 2 कोशिकाओं को बीच में जोड़ने के लिए जो पाई जाती है उसको मिडिल लेमिला कहती है, जो कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। काय की बनी होती है?
कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है, इस वजह से ये बहुत मजबूत होती है। कच्चे फल जो होते हैं आपने देखे होंगे वो टाइट होते हैं। कच्चे फल टाइट होते हैं कि नहीं होते हैं? धीरे धीरे जैसे पकने लगते हैं तो पिलपिले होने लगते हैं। तो वो कच्चे फल क्यों होते हैं टाइट? कच्चे फल जो होते हैं वो टाइट, वो मिडिल लैमेला के कारण ही होते हैं। मिडिल लैमेला धीरे धीरे जैसे फल पकने लगते हैं तो वो धीरे धीरे क्या होते हैं, मिडिल लैमेला समाप्त होने लगता है। तो इस वजह से मुख्य रूप से कच्चे फलों में ये पूर्ण रूप से मिडिल लैमेला पाया जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो मतलब ये कहा कैल्शियम पैक्टेट घुलने लगता है। जब कैल्शियम पैक्टेट की बनी है, जब कैल्शियम पैक्टेट घुलने लगेगा तो ये लेयर भी डिजॉल्व हो गई क्या, तो उस वजह से वो फल कैसे हो जाते हैं, पिलपिले हो जाते हैं। पकने पर ऐसा होता है। पहली बात तो ये ध्यान में रखना, यानी मिडिल लैमेला क्लियर, पहली बात तो बताएं, बिल्कुल क्लियर। तो ये आपका कौन सा पार्ट है, मिडिल क्लियर हो गया बेटा? यहाँ तक बहुत कंफ्यूजन रहता है हर स्टूडेंट्स को, टीचर्स को भी रहता है कि भैया मिडिल लैमेला इसको क्यों कह रहे हैं, मिडिल लैमेला क्यों कह रहे हैं। सीधे सीधे दो कोशिकाओं को जोड़ने वाली, ये मान के चलो आप, ठीक है। अब ये कौन सी लेयर है, प्राइमरी, अब मैं बार बार लिख चुका हूं तो एक ही बार लिख रहा हूं, PCW, प्राइमरी सेल वॉल, यानी प्राथमिक, लिख लो हिंदी में, प्राथमिक कोशिका भित्ति। प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है ये। तो इधर ध्यान दें, एक कोशिका यानी यहां से यहां तक होगी, दूसरी कोशिका यहां से यहां तक होगी। ये इधर के बारे में मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं इधर के बारे में ही पढ़ाऊंगा। भाई पहले कहा था कि दो कोशिकाओं के बीच में जो लेयर पाई जाती है उसी को मिडिल लैमेला कहते हैं, जो कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। तो एक कोशिका की ये प्राइमरी वाल ये है, दूसरी कोशिका की ये, मैं बीच में ये मैंने उपस्थित कर दिया। तो मैं दोनों तो पढ़ाऊंगा नहीं, एक ही तो पढ़ाऊंगा, तो एक इस साइड वाला मैं पढ़ाते चल रहा हूँ। तो ये पहली लेयर कौन सी हुई, प्राइमरी सेल वॉल, जो सेलुलोज की बनी होती है। काय की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। पहली खजूर खाया होगा, खजूर में इसमें हेमी सेलुलोज भी पाया जाता है, खजूर में हेमी सेलुलोज भी मुख्य रूप से पाया जाता है। तो ये ध्यान में रखना है। अब इसके अंदर, इधर ध्यान दें, इसके अंदर की साइड में जो लेयर होती है उस लेयर को सेकेंडरी वाल कहते हैं। भाई प्राइमरी सेल वॉल तो बाहरी हो गई, प्राइमरी सेल वॉल बाहरी हो गई कि नहीं हो गई बेटा? तो इसके अंदर की साइड में एक लेयर होती है जिसको क्या कह रहे हैं हम, सेकेंडरी, शॉर्ट में लिख दूं, सेल वॉल, SCW, यानी द्वितीयक कोशिका भित्ति। द्वितीयक कोशिका भित्ति, ये द्वितीयक कोशिका भित्ति होती है, वो 3 स्तरों की बटी होती है, 3 स्तरों में पाई जाती है। द्वितीयक कोशिका भित्ति 3 स्तरों में, मुख्य रूप से इसमें लिग्निन और सुवेरिन की बननी होती है। कुछ किताब ये कहती है कि सेलुलोज भी पाया जाता है, हेमी सेलुलोज भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लिग्निन सुवेरिन तो की मुख्य रूप से बनी होती है, लेकिन कुछ मात्रा में सेलुलोज भी पाया जाता है और हेमी सेलुलोज भी पाया जाता है। 3 भागों में बटी है। जो भीतर की ओर होगी उसको S1 कहा जाएगा, जो मध्य में होगी उसको S2 कहा जाएगा, और जो बाहर होगी उसको S3 कहा जाएगा। S मतलब सेकेंडरी, S का मतलब क्या है यहाँ, सेकेंडरी। तो ये यहां से यहां तक का पूरा स्तर तो क्या कहला रहा है, द्वितीयक कोशिका भित्ति यानी सेकेंडरी सेल वॉल कहला रहा है। जो 3 भागों में 3 स्तरों में बटी हुई है। जो सबसे बाहर की ओर होगी वो S1, मध्य में होगी S2, और जो सबसे भीतर की ओर होगी S3। ये क्लियर आ रहा है समझ में? देखो इधर गोलाई बनाओ और क्लियर होगा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके चारों ओर ये जो लेयर है, ये लेयर कौन सी है, इधर से चलना, S3, ये कौन सी लेयर है, S3, इसके ऊपर S2, इसके ऊपर, ये तीनों को क्या कह रहे हैं अपन, द्वितीयक कोशिका भित्ति। यही कह रहे हैं कि
क्लियर आ गया? तो ये बाहर की ओर है कि भीतर की ओर है? हैं? ये क्या बाहर की ओर? अब इसके ऊपर ये प्राइमरी सेल वाल, ये क्या है? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? वही चीज मैंने बनाई है, देखिए ये प्राइमरी सेल वाल है, ये मिडिल लेमिला है, ये प्राइमरी सेल वाल है। प्राइमरी सेल वाल से लगा कौन सा है? S1 है, ध्यान रखना बिल्कुल। फिर इससे लगा कौन सा? S2। S2 थोड़ा बड़ा भाग होता है, देख रहा मैंने जानबूझ के बनाया है। S1 छोटा, ये थोड़ा बड़ा भाग होता है। फिर अंदर की साइड में S3 प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लगा हुआ। क्लियर? तो ये चीज मुख्य रूप से क्या होती है? संरचना काय की होती है? प्राइमरी और सेकेंडरी लेयर काय की होती है? हाँ? मैं अभी लगा नहीं तो ये क्या है? आपकी सभी पौधों में पाई जाने वाली संरचना है, सभी पौधों में पाई जाने वाली संरचना होती है। पहली चीज तो ये आपको ध्यान रखना। अब अनावृत बीजी पौधों, क्या अनावृत बीजी पौधों की जो जाइलम वाहिका वगैरह होती है, उनमें मुख्य रूप से एक लेयर और पाई जाती है जिसको तृतीयक लेयर कहती है। जिसको कौन सी लेयर कहा जाता है? तो जाइलम नामक पदार्थ की बनी होती है। क्या? हर किसी में नहीं पाई जाती, इसलिए से इसे ध्यान रखना, नहीं गड़बड़ कर जाओ, हर जगह लिख के आ जाओ, उदाहरण देखना पड़ेगा। ये लेयर है, क्या ये त्रिस्तरीय लेयर है। फिर इसके चारों ओर एक लेयर और पाया जाता है इस प्रकार से, लेकिन अनावृत भी नहीं है। ये है आपकी टर्सरी लेयर। कौन सी? टर्सरी में भी दो लेयर होती हैं, एक स्तर लेयर और एक मस्सेदार लेयर। दो कौन सी होती है? मस्सेदार, जैसे मतलब टेढ़ी मेढ़ी दिखाई दे रही है बनाई, तो वो लेयर। लेकिन मुख्य रूप से आपके पादपों में जो पाई जाती है वो कौन सी होती है? मिडिल लेमिला, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वाल ही पाई जाती है। तो ये चीज आपको क्या करना है? डायग्राम सहित, क्या डायग्राम ये आप बना लीजिए, डायग्राम सहित मुख्य रूप से ये सेल वाल की स्ट्रक्चर बता देंगे। क्लियर? तुम कह रहे थे उस दिन सेल वाल सर रह गया, सेल वाल इस वजह से छूट दिया था। तो क्लियर? मैं डाल दूं फंक्शन अंसन बिल्कुल क्लियर है? क्या कह रहा? अनावृत बीजी पौधे, अनावृत बीजी पौधों की जो वाहिकाएं होती हैं उनमें पाई जाती है। ये टर्सरी सेल वाल आपकी बुक्स में लिखी नहीं है, लेकिन कहीं मैंने पढ़ा देखा है, तो उस वजह से मैंने बता दिया है। आपकी बुक्स में केवल यही दो चीजें बताई गई हैं। ठीक है? तो अब इसके बाद आता है ये किसने बताया था? ये टर्सरी सेल वाल के बारे में किसने बताया था? फ्रे विस्लिंग नामक साइंटिस्ट। कौन से वैज्ञानिक थे? फ्रे विस्लिंग नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था। फ्रे विस्लिंग नामक साइंटिस्ट ने टर्सरी सेल वाल के बारे में बताया था। तृतीयक कोशिका भित्ति, तृतीयक कोशिका भित्ति